हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका जीवन में बहुत ही वैल्यू भी है। तो आज हम वैल्यू ऑफ एक्स को पढ़ते हैं। ये टॉपिक जो है सभी टॉपिक्स में आता है। कोई भी क्वेश्चन करना है तो वैल्यू ऑफ एक्स जरूर लेना पड़ेगा। तो आइए हम इसे बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक। बेसिक क्या है इसका? बेसिक है, मान लीजिए यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है? इस नंबर को उधर भेजना है। अब नंबर जब कोई भी संख्या उधर जाती है या इक्वल के उस साइड जाती है तो वो अपना चिन्ह परिवर्तित करती है। अच्छा, चिन्ह कैसे परिवर्तित होते हैं वो भी देख लेते हैं। यदि कोई संख्या प्लस में है और उसे इक्वल के उधर जाना है, तो इक्वल के जब उधर जाना है तो ये माइनस में बदल जाती है। प्लस का चिन्ह परिवर्तित हुआ माइनस में, और संख्या अगर माइनस की है इक्वल के उधर जाएगी तो प्लस में बदल जाएगी। यदि ये मल्टीप्लाई कर रहा है यानी x के साथ नंबर संख्या जो मल्टीप्लाई कर रही है वो उधर जाएगी तो डिवाइड करेगी, और अगर डिवाइड कर रही है तो इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, ये भी मेथड हो सकता है और हम इसे बैलेंसिंग मेथड से भी सीखेंगे, बैलेंस करना भी। ठीक है, सबसे पहले हम बैलेंसिंग मेथड को ही सीखते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू चाहिए हमें x की, यानी x की वैल्यू क्या है। अब x की तो कोई वैल्यू रही नहीं, तो यहाँ जो ये नंबर है इसे हमें कहाँ भेजना है? इसे अकेला करना है, इसके साथ नहीं रहना है, तो इसे उधर भेजना पड़ेगा। तो x इक्वल टू, यहाँ पहले से ही 10 मौजूद है, जो पहले से होता है वो आगे रहेगा और जो बाद में जाएगा उसे पीछे लिखेंगे। तो प्लस 5 था, यानी प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 10 जो है उधर गया तो किसका हो गया? अब माइनस का। तो x इक्वल टू 10 में से 5 घटाया तो क्या आया? 5 आ गया। तो ये हमारा क्या है? x की वैल्यू निकल के आ गई। ये प्लस वाला मेथड था, यानी बेसिक्स में सबसे पहले हमने क्या सीखा? प्लस को। अब उसके बाद हम सीखते हैं माइनस। यदि माइनस होगा तो हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं माइनस होने पे हम क्या करते हैं। यदि x माइनस 5 लिखा हो इक्वल टू 10, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि 5 में ऐसा क्या घटाया जाए जो 10 आ जाए। ठीक है, तो 5 में ऐसा क्या घटाएं जो 10 आ जाए? तो हमें क्या करना है? अब ये माइनस का है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और x के साथ कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई नंबर है तो उसे उधर भगाना पड़ेगा। तो इस -5 को हम कहाँ करेंगे? उस साइड भेज देंगे। तो x इक्वल टू, यहाँ 10 पहले से ही है, माइनस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? +5, क्योंकि माइनस की संख्या इक्वल के उधर जाती है तो किसकी हो जाती है? प्लस की। तो ये माइनस का था, उधर आके प्लस का हो गया। तो x इक्वल टू 10 + 5 कितना होता है? 15। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई 15 आई, यानी कि x की जगह हम क्या रख सकते थे? 15, और 15 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये तो हमारा एक्सचेंज मेथड हो गया। एक्सचेंज का मतलब इसे उस साइड भेज दिया और x की वैल्यू निकाल ली। अगर हम बैलेंसिंग मेथड से देखें तो कैसे करेंगे? बैलेंसिंग मेथड का क्या होता है? बैलेंसिंग मेथड में बैलेंस करना है। जैसे कि यहाँ -5 है, इस -5 को हमें हटाना है। तो ये कब हट सकता है? जब यहाँ पर कोई प्लस की संख्या आ जाए, इसी के बराबर की प्लस की संख्या आ जाए। एक को अगर एक से घटाओगे तो वो 0 हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे इसे 0 करना है, क्योंकि हमें इसे अकेला रखना है, इसके साथ कोई रहना नहीं चाहिए, x के साथ कोई नहीं रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है? इसे अकेला करना है। तो x, अब इसे अकेला करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसी के जैसा कोई दूसरा ले आए प्लस में, यानी अब इसे घटाओगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन इधर अगर घटाया है, इधर प्लस की संख्या हमने बैलेंस किया है इधर प्लस से, तो इधर भी +5 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने +5 बढ़ाया तो यहाँ पर भी +5 बढ़ाना पड़ेगा। और 5 में से 5 घट गया तो क्या बचेगा? 0। तो यहाँ तो ये खत्म हो गया। इक्वल 10 + 5 कितना होता है? 15। ये हमारा बैलेंसिंग मेथड है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो और उस तरीके से भी, लेकिन ये मेथड छोटे क्वेश्चंस में ही काम करता है, फिर बड़े क्वेश्चंस में हमें ये काम नहीं कर पाएगा। जहाँ मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट एक साथ आएंगे, डिवाइड, तो यहाँ पे ये काम कम कर पाता है और समझ में भी फिर कम आता है। तो हम क्या करते हैं? हम उसी मेथड पे चलते हैं
चिन्ह परिवर्तन मेथड पर। ठीक है, तो हमने माइनस वाला सीख लिया। माइनस वाले में क्या करना है, अगर माइनस की संख्या है तो इक्वल के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस का नंबर हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा तो 10 और 5 जोड़ोगे तो 15, यानी यहाँ पे अगर 15 होता और 15 में से 5 घटाते तो कितना आता, 10 ही आता। हमने प्लस और माइनस दोनों तरीके सीख लिए। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई 5 इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, या फिर 5x इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। तो 5x इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर हमने चिन्ह लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह नहीं है। जब भी हमें x और किसी संख्या के बीच चिन्ह न दिखे तो हमें क्या करना है, वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब 5x इक्वल टू 10 है, यानी 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो 10 हो जाए। वैसे तो छोटा क्वेश्चन है, हमें पता है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, लेकिन हमें ये निकालना भी है कि 2 कैसे आएगा। तो हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाला चिन्ह कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो x इक्वल टू 10। अब डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम डिवाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस में जो नीचे संख्या होती है हर में, उससे डिवाइड किया जाता है। तो 5 से जब इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 2 जा 10, तो हमारा यहाँ पे आ गया, पता चल गया कि यहाँ पे 2 होना चाहिए था। 5 2 जा 10, यानी x की जगह क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो 5 2 जा हो गया 10। तो मल्टीप्लाई वाला भी हमने सीख लिया है। अब आते हैं डिवाइड पे। अब ये क्वेश्चन जो है वो डिवाइड पर है, यानी कि ये 5 इस x को डिवाइड करना है। अब 5 से इस संख्या को जब हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या होनी चाहिए जो 5 से डिवाइड होने पर 10 हो जाए। अगर ये डिवाइड में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5। 5 इधर डिवाइड में था और डिवाइड में इक्वल के उधर ले जाते हैं तो कहाँ पहुंचता है, मल्टीप्लाई। तो 10 मल्टीप्लाई 5, तो x इक्वल टू 10 5 जा कितना होता है, 50। यानी यहाँ पे अगर 50 होता और 50 को 5 से डिवाइड करते तो कितना आता, 10 आता। तो ये हमारे बेसिक्स थे, ये हमने बेसिक्स सीखे। प्लस वाली संख्या इक्वल की उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली संख्या प्लस उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और मल्टीप्लाई इक्वल की उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड इक्वल की उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो। आइए अब हम चलते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस पे, यानी जो हमने सीखा है उसको चेक करते हैं कि कितना हमने सीख लिया है। मॉडरेट क्वेश्चंस में सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है 9x इक्वल टू 81। 9x इक्वल टू 81, यानी 9 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए। अब यहाँ पे देखो कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे किसका चिन्ह है, कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अगर 9 में मल्टीप्लाई x किया जाए तो इक्वल में क्या आएगा, 81 आएगा। तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए जो 81 हो जाए, तो 9 9 जा 81। हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 9 होनी चाहिए, लेकिन हम इसे निकाल के देखते हैं क्या ये इतना आएगा या नहीं। तो ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, डिवाइड। 81 अपॉन 9। अब 9 से 81 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार ही डिवाइड जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 9 आ गई। यानी 9 से 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 81 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 5 इक्वल टू 17। 2x प्लस 5 इक्वल टू 17। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को तो हमने सीखा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से। आपने कभी ना कभी बोर्ड मास को जरूर पढ़ा होगा। बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास पढ़ा है। बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, आगे से चलते हैं, लेकिन x की जब भी वैल्यू निकालेंगे तो हम कहां से चलेंगे, पीछे से। यानी सबसे पहले सब्ट्रैक्ट और ऐड को हटाना है। किसको हटाना है, सब्ट्रैक्ट और ऐड को। तो ऐड यहाँ पे क्या है, +5, +5 यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इसे सबसे पहले हटाएंगे, यानी कि इसे उधर भेजना है। तो इससे क्या कहेंगे, चलो उधर जाओ। तो 2x इक्वल टू 17 यहाँ पहले से है, 5 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमें आगे सीख चुके हैं कि प्लस की संख्या इक्वल के उधर जाती है तो किसमें आ जाती है, माइनस में आ जाती है। तो इधर आया, ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट को पहले हटाया, अब ये यहाँ से हट गया है, अब इसको घटा लेते हैं। तो 2x इक्वल टू 17 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 यहाँ पर बच गया। अब ये मल्टीप्लाई में है,
हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट को हटा लिया, अब नंबर किसका है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जब भी इक्वल के इधर जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू 12/2। जब इसका डिवाइड करोगे, 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 के टेबल में 12 किस नंबर पे आता है, 6 पे। 2 6 जा 12, तो 2 से जब 12 को डिवाइड किया तो कितना आया, 6 आया। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी x की जगह अगर हम 6 रखते तो हमारा 17 आता। 6 2 या 12, 12 और 5 17। तो ये हमारा x का, देखो ये कितनी आसान तरीके से हो गया, हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। वैसे हमें ये बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि 5th 6th के जो बच्चे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 7 = 2x + 25। 5x + 7 = 2x + 25 में x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें। अब यहाँ पे हमने देखा कि अभी तो हमारा ये नंबर नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे ये नंबर नहीं आ रहा था पहले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे एक संख्या और बढ़ गई है। अब देखो ये दोनों ही एक ही जैसे हैं, यानी ये भी x है और ये भी x है, तो x और x को एक साइड करो, क्योंकि ये आपस में बातें करेंगे, तो इन्हें एक साइड करना है। तो 5x यहाँ पहले से ही था, अब ये 2x जो है उसे भी उस साइड भेजो, तो ये इधर प्लस का है, जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x। अब ये एक साइड आ गए, दोनों एक साइड आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ ये नंबर जो है वो पहले से था, 25 पहले से था, प्लस का 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 7। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऐड हो रहा है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करो। तो 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x। 25 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18। ठीक है, यहाँ पे 18 बच गया। अब 3x और इधर 18 है, 3 के साथ जो x है, जो नंबर बना है, वो हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई वाले नंबर को इधर भेजेंगे तो कहाँ पहुंचेगा, डिवाइड। x = 18/3, और 18 का 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6। क्या आएगा, 6 आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं, इसमें हम थोड़ा बोर्ड मार्क्स का भी यूज ले लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। आइए कुछ हार्ड क्वेश्चंस को करते हैं। हार्ड क्वेश्चन में लैंग्वेज वाइज, यानी कि शब्दों में क्वेश्चन हमें इस तरीके से नहीं मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। यही हमारी नवोदय की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नवोदय हो या किसी भी क्लास का 6th 7th 8th 9th कोई भी क्लास का मैथ हो, तो उसमें एक्स की जब भी वैल्यू पूछी जाती है तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है, कभी अनुपात में दिया जाता है, कभी आयु में दिया जाता है कि राम की आयु इतनी है, उसके पिता की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माननी पड़ती है। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो x का मान होगा। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार हम करेंगे। किसी संख्या, अब किसी संख्या नहीं हमें पता है, तो किसी संख्या की जगह हम क्या मानेंगे, x। क्या मानेंगे, x। किसी संख्या यानी x में 7 जोड़ने पर, तो 7 जोड़ने पर यानी कि 7 प्लस कर दिया, 7 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 7 जोड़ने पर हमें 15 प्राप्त हो रहा है। प्राप्त का मतलब इक्वल के इधर 15 मिलता है, यानी 7 में कोई संख्या जोड़ोगे तो 15 प्राप्त होगा। तो ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम से हम किस में आ गए, इक्वेशन में आ गए। अब हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। हमने सीखा है कि प्लस की संख्या जब भी उधर जाती है, इक्वल की उधर जाती है, तो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो x = प्लस की संख्या उधर गई, तो जो पहले से है उसे आगे पहले लिखेंगे। अब प्लस की संख्या उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। यानी 15 में से जब 7 को घटाओगे तो कितना बचेगा, x = 15 में से 7 घटाए तो कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, क्योंकि अगर हम x की जगह 8 रखें और 8 में 7 को ऐड करें तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो वो संख्या क्या थी, 8 थी, जिसमें 7 को जोड़ने पर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के पास कुछ रुपए हैं, उसके पास 10 रुपए और होने पर वह 25 हो जाते हैं। मोहन के पास कुछ रुपए हैं, जिसमें यानी उसमें उसके पास 10 रुपए और होने पर वो कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले की ही तरह कर सकते हैं। आप थोड़ा टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को करके देखिए। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पुश करके आप और ज़्यादा टाइम लेके निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तब तक आप इसे करके देखिए। मोहन के पास कुछ रुपए हैं, तो कुछ रुपए को हम क्या ले सकते हैं, एक्स। कुछ रुपए को एक्स ले सकते हैं। उसके पास 10 रुपए और होने पर मतलब है इसका प्लस के 10,
और 10 रुपये और आ गए, कुछ रुपए थे 10 और आ गए, तो उसके पास कितने रुपए हो जाते हैं? 25 रुपीज हो जाते हैं, 25 रुपए हो जाते हैं। तो ये पहले की तरह हमारा बन गया, ये हम मेथड सीख भी चुके हैं। तो प्लस की संख्या जब इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो x इक्वल टू 25 माइनस 10, 25 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 15। तो ये हमारे क्या हो गए? वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चंस को हमने सीख लिया है। ऐसे ही प्लस का होता है, फिर माइनस का होगा, माइनस का उसके पास कुछ रुपए थे, उसके पास से कुछ रुपए यानी 10 रुपए ले लिए तो इसका मतलब है उससे कम हो गए रुपए, तो उसके पास 15 बचे या 25 बचे, ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कम समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आगे इसका वीडियो और लेके आऊँगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिक, मॉडरेट और हार्ड लेवल में करते रहते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है नवोदय या सैनिक में, और उस क्वेश्चंस को आप 1-2 क्वेश्चन कर पाते हैं और बाकी में अटक जाते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए। हम आपको एक ही क्वेश्चन के तरीके से और कई सारे क्वेश्चंस देंगे, उन्हें समझाएंगे, जिससे आपका वो क्वेश्चन और वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।